भारतीय जनता पार्टी का जो नीति है वो कॉरपोरेट के पक्ष में है, मनुवादी व्यवस्था के पक्ष में है और अडानी जैसे लोगों को आगे करके किसानों की जमीन छीनी जा रही है या युवाओं के रोजगार समाप्त किए जा रहे हैं। जो शिवाजी की मूर्ति राजगढ़ जो किले में गिरी, 3600 करोड़ लगाए और वो भी गिर गई। शिव जी की मूर्ति उज्जैन में गिर गई। यहाँ भावना आहत नहीं हुआ लोगों का। जाति जनगणना की मांग जो है संसद द्वारा सर्वसम्मति से 2011 पारित की गई। ये कांग्रेस गवर्नमेंट की गलती थी या चिदम्बरम साहब की गलती थी या प्रणब मुखर्जी जिन्होंने उसका गलत इंटरप्रिटेशन करके उसको नहीं होने थे। तो आरएसएस को तो पता है कि 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है, उन्होंने अपनी सहमति दी है। एससी एसटी ओबीसी अगर बटोगे तो कट रहे हो और कटते चले जाओ। मेरिट तो हम नीट में देख लिए, मेरिट तो हम लैटरल एंट्री में भी देख रहे हैं। बुलडोजर का न्याय जो है उस पर बहुत सारे प्रश्न है, उसमें भी बुलडोजर जाति देख के चलाते हैं। हरियाणा में चुनाव है, अब मुश्किल से 1 महीने से भी कम का समय बचा है और आज एक नए मोर्चे का गठन हुआ है, लोक स्वराज मोर्चे का गठन हुआ है। और हमारी मुलाकात आज यहाँ हुई है डॉक्टर सूरज मंडल से, जो कि ड्यू के प्रोफेसर हैं और ईवीएम के विरोध में भी जो है लगातार ये इन्होंने बैठ के करते रहे, तो हम उनसे बात करेंगे। सर, चुनाव के ठीक समय पहले अब जब 1 महीने से भी कम का समय बचा है, आप लोगों ने इस मोर्चे का गठन किया हुआ है, कितना सफल हो पाएगा आपका ये मोर्चा? देखिए, लोक स्वराज मोर्चा पहले से गठित था और आज जो प्रेस संवाददाता सम्मेलन है, इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि किस तरह से हम इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को पराजित करने के लिए, हरियाणा से बाहर करने के लिए तमाम विचारधाराओं के लोगों को इकट्ठा की जाए। इसके साथ साथ जो देश के अहम प्रश्न हैं उन पर ये दूसरे पार्टियों पर भी जो जीते उन पर दबाव हो कि किसानों के पक्ष में, छात्रों के पक्ष में, युवाओं के पक्ष में एक वातावरण बने, वो व्यवस्था उनके हित में हो। इसके लिए एक दबाव के रूप में इस स्वराज मोर्चा का, लोक स्वराज मोर्चा का आज मतलब हम क्या समझे, सिर्फ और सिर्फ भाजपा को हराना है और कोई भी दल जीत जाए? जी, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। जो भी दल भारतीय जनता पार्टी को पराजित करने में सक्षम होगी और जो उसको वहां उखाड़ फेंकने में आगे, ये जो मोर्चा है और इनके तमाम लोग उसका समर्थन करेंगे। और अगर नहीं ऐसा होगा तो जो मोर्चा की ओर से कोई समर्थित उम्मीदवार है उसको समर्थन। तो सर, भाजपा से ही इतनी ज्यादा समस्या क्यों है? क्योंकि देखा गया है कि कोई भी दल जो है उसमें कमी बेसी हर दल में पाई जाती है, तो भाजपा से ऐसी आप लोगों को क्या समस्या है? ये देखिए, देश के लोगों को समझना होगा कि भारतीय जनता पार्टी का जो नीति है वो कॉरपोरेट के पक्ष में है, मनुवादी व्यवस्था के पक्ष में है और देश में जो तमाम जो स्वतंत्रता के बाद जो एक लोगों को संविधान के तहत विश्वास दिलाया गया, उनके समतावादी होने के लिए, उनके अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए, उन सभी पर भयंकर कुठाराघात किया गया और अडानी जैसे लोगों को आगे करके किसानों की जमीन छीनी जा रही है या युवाओं के रोजगार समाप्त किए जा रहे हैं। तो एक प्रकार से एक भय का वातावरण, और ये वातावरण इसलिए है, और ये मैं उदाहरण दिल्ली यूनिवर्सिटी का भी देता हूँ जहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ। सर, एक सवाल इंटरप्ट करूंगा, आप लोग हमेशा कॉर्पोरेट का विरोध करते हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि इस देश में जितने कृषि की आवश्यकता है उतना ही कॉर्पोरेट उद्योगों की भी आवश्यकता है? उद्योग भी देश के विकास के लिए उतना ही जरूरी है, कॉर्पोरेट टैक्स भी देते हैं और रोजगार भी देते हैं, तो फिर यहाँ विरोधाभास नहीं लगता आपको? नहीं, कॉर्पोरेट का विरोध और इंडस्ट्री का विरोध अलग अलग चीज है। कॉर्पोरेट जो है, भारत में जो पूंजीवाद है, ये बहुत ही एक तरह से दूषित पूंजीवाद है। पूंजीवाद मतलब हुआ कि जो पूंजी के साथ आया उसको आप मौका दे रहे हैं, लेकिन यहाँ देश के संसाधन को सौंप दिया जा रहा है कौड़ी के भाव एक व्यक्ति को। ये पूंजीवाद नहीं है, ये लूट तंत्र है। और ये लूट तंत्र, हाँ, क्रोनिक है, आपने बिल्कुल सही कहा, ये अंग्रेजी में शब्द है क्रोनिक कैपिटलिज्म। तो ये इस जो दिग्भ्रमित करने वाली जो पूंजीवाद है उसके तहत लूट तंत्र मच गया, तो इसका विरोध करना आवश्यक है। नहीं हम करेंगे तो क्या आप समझते हैं कि 3600 करोड़ की मूर्ति थी, जो शिवाजी की मूर्ति राजगढ़ जो किले में गिरी और मुख्यमंत्री ने कहा कि 45 किलोमीटर प्रति घंटा हवा चल रही थी, इसलिए
45 किलोमीटर जो हमारे बच्चे मोटरसाइकिल चलाते हैं उनसे पूछे, वो तो 90 पे मोटरसाइकिल चलाते हैं। और कोई भी साइक्लोन में मिनिमम जो रेट होता है वो होता है लगभग 300 kmph। तो आप 36 करोड़ की मूर्ति को 3600 करोड़ लगाए और वो भी गिर गई। शिव जी की मूर्ति उज्जैन में गिर गई। यहाँ भावना हाथ नहीं हुआ लोगों का। जो लोग हिंदुत्व की बात करते हैं बहुत तुरंत उत्तेजित हो जाते हैं। तो ये देखिए, ये मूल भाव ये है कि हम तो अडानी को पहचानते नहीं है कि हम उनके लिए, या कोई हमारा व्यक्तिगत झगड़ा तो है नहीं, लेकिन इस देश में जो स्थिति बन रही है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जगह एक जो कॉरपोरेट है वो चेक रही है। सर, अब तो आरएसएस भी जातीय जनगणना की बात कर रही है, कह रही है कि संवेदनशील मुद्दा है, राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। वो एक मित्र ने ट्विटर पर बहुत अच्छा जवाब दिया, जो उन्होंने कहा कि राजनीति के लिए नहीं होना चाहिए। तो लोगों ने भी उनको जवाब दिया कि आप भी संगठन किसी धर्म को बढ़ाने के लिए चलाए, नफरत फैलाने के लिए। ये तो दूषित होना हुआ ना। जाति जनगणना की मांग जो है वो संविधान द्वारा जो देश के संसद द्वारा सर्वसम्मति से 2011 पारित की गई। ये कांग्रेस गवर्नमेंट की गलती थी, या चिदम्बरम साहब की गलती थी, या प्रणब मुखर्जी जिन्होंने उसको उसका गलत इंटरप्रिटेशन करके उसको नहीं होने दिया, या एक एनजीओ के माध्यम से होने दिया जिसमें 5000 करोड़ दिए गए, जिसके पूरे परिणाम भी देश के सामने नहीं रखा गया। तो आरएसएस को तो पता है कि 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है, उन्होंने अपनी सहमति दी है, लेकिन हम अभी भी रुके हुए हैं कि भारत सरकार कब उस सहमति के आधार पर अपना निर्णय लेती है। ये तो अभी भी उन्होंने, भारत सरकार ने, हम जब आम पब्लिक से बात करते हैं जातीय जनगणना पे, तो बहुत सारे लोग जो हैं वो बोलते हैं कि जाति की बात क्यों कर रहे हो भाई, जाति जनगणना की भाई समाज को क्यों बांट रहे हो, समाज को क्यों बांट रहे हो, जब देश एक होना चाहिए, नेशन फर्स्ट होना चाहिए। योगी जी ने भी अभी कहा कि बटोगे तो कटोगे। हाँ, तो वो तो कह रहे हैं बटोगे कटोगे सिर्फ योगी जी के लिए नहीं है, ये SC ST OBC के लिए अधिक लागू है। SC ST OBC अगर बटोगे तो कट रहे हो और कटते चले जाओ। लेकिन योगी जी ने कहा कि अगर हिंदू धर्म बटेगा तो कटेगा। हम कह रहे हैं ना, हम आपको समझा रहे हैं कि जो दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक है वो अगर इकट्ठे नहीं रहेंगे, बटेंगे, तो जिस तरह से उनकी तादाद 85% से ऊपर है, लेकिन देश के सत्ता, संसाधन, पदों में, उच्च पदों में उनकी प्रतिनिधित्व 1% भी नहीं है, और सिर्फ एक समाज का, एक जाति, उसका प्रतिनिधित्व 90% है, सवर्णों में भी एक ही जाति का है। तो ये बात तो जग जाहिर है, लेकिन इसका कोई पुख्ता सबूत तभी आएगा ना जब जाति जनगणना होगा। तो वो तो कह रहे हैं कि हमारी मेरिट है भाई, हम एग्जाम पास करके बन रहे हैं। मेरिट तो हम नीट में देख लिए, मेरिट तो हम लैटरल एंट्री में भी देख रहे हैं, मेरिट हम तमाम उन नियुक्तियों में देख रहे हैं। और जो पिछड़े वर्ग का जो आ रहा है कट ऑफ, आप उसको कंपेयर कीजिए। नया कानून लगाया गया कि जो अनरिजर्व्ड है वो सिर्फ सवर्णों के लिए रिजर्व हो गया। तो अब जो SC ST OBC का कट ऑफ आ रहा है, कई जगह वो अनरिजर्व कैटेगरी से भी अधिक आ रहा है, वो हो ही नहीं सकता है, लेकिन हो रहा है। तो इस प्रकार का मेरिट को हम लोग कहते हैं चुनौती देते हैं, और वो मेरिट जो है वो दिखा दें, देख लें। और ख़ास तौर से जो अभी देश के दिल्ली यूनिवर्सिटी आप चले जाएं, प्रोफेसरों की नियुक्ति हुई है, और वो किस आधार पे नियुक्ति हुई है, जो मेरिट की बात करते हैं उनका मेरिट देख लीजिए। ठीक है सर, हरियाणा विधानसभा चुनाव पे लौटते हैं। हरियाणा में चुनाव है, मुश्किल से अब 1 महीने का समय बचा है, और फिर से एक बार मॉब लिंचिंग का जो पैटर्न है शुरू हो गया चुनाव के पहले, क्या कहना चाहेंगे आप? ये गंभीर प्रश्न है, चिंता का प्रश्न। अपने ही समाज के, अपने ही देश के नागरिकों का अगर कोई समूह व्यवस्थित और सुनियोजित ढंग से उनको जान ले, तो ये कितनी बड़ी चिंता का। और सरकार किसकी है? आप जानते हैं ना कि सितंबर में इस सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि संविधान सम्मत राय ये है कि सरकार के 5 साल जैसे पूरा होते हैं उसके बाद चीफ मिनिस्टर कैन नॉट कंटिन्यू, तो एक उसको राष्ट्रपति शासन के अंदर में लाना पड़ेगा।
लेकिन अभी तक तो ऐसी कोई बात सुनने में नहीं आई। तो आप संविधान को दरकिनार करके, लोगों के अधिकारों को दरकिनार करके आगे बढ़ते रहेंगे तो फिर देश में कौन सी व्यवस्था है? यही लिंचिंग की व्यवस्था है। और आज कल वो कहेंगे कि ये लिंचिंग जो हो रही है, ये लिंचिंग हो रही है सिर्फ उन लोगों के लिए जो इस राज्य सरकार को एक तरह से उन पर कोई आरोप लगाना चाहती है या बदनाम करना चाहती है। लेकिन राज्य सरकार कर क्या रही है? राज्य सरकार का दायित्व है कि वो इन जो लिंचिंग, मॉब लिंचिंग जैसे गंभीर प्रश्न को उतनी गंभीरता से और इस तरह का जो वारदात है, आप देखे होंगे वो वीडियोस भी आए हैं, किस तरह से एक बुजुर्ग पर हाथ उठाया गया है, किस तरह से लाठी से पीटे जा रहे हैं। तो ये क्या, ये राज्य सरकार तो सर बुलडोजर चला ही रही है। अगर कोई ऐसा अपराधी है जो राज्य में अव्यवस्था फैला रहा है तो उसमें तो बुलडोजर चला रही है। तब आप लोग जब वो त्वरित न्याय करते हैं तब आप लोग उंगली उठाते हैं। देखिए, बुलडोजर का न्याय जो है उस पर बहुत सारे प्रश्न है। उसमें भी बुलडोजर जाति देख के चलाते हैं। वो अभी एक उत्तर प्रदेश में एक मोहन यादव या कुछ नाम है, मंगेश यादव एनकाउंटर हुआ है, तो उसमें दिख गया रहा है। तो अब सुप्रीम कोर्ट को ने भी इस पर विपरीत टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट को में तो सवर्ण नहीं बैठे, तो कोई ऐसी बात नहीं कहेंगे जो सिर्फ मेरे कहने या हमारे कहने से होगी। तो इस तरह का न्याय जो है वो उचित नहीं है और देश के सामने सबसे पहला कर्तव्य है कि संविधान सम्मत सरकार चलाएगी। सर, अगर हरियाणा चुनाव की बात करें, आखिरी सवाल है सर, क्या लगता है इस हरियाणा चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा हरियाणा के लिए, वहाँ की जनता के लिए क्या बनने जा रहा है जो कि भाजपा के लिए भी एक सिरदर्द होगा? दो प्रश्न हरियाणा में बहुत गंभीर होंगे। एक, जो 700 किसानों की शहादत हुई है और किसानों के साथ जो अन्याय हो रहा है, जो किसान परिवार के बेटियों के साथ उनको बेइज्जत करके जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उन्हीं पे निशाना लगा रही है, जिस तरह से हमारे देश के खिलाड़ी जब मेडल नहीं प्राप्त कर रहे हैं तो बीजेपी की आईटी सेल खुशी जाहिर कर रही है। तो एक तो ये बहुत गंभीर मुद्दा है और दूसरा है युवाओं के रोजगार को लेकर। मैं ऐसे कॉलेज में पढ़ाता हूँ जो हरियाणा बॉर्डर से नज़दीक, और मेरे कॉलेज में बहुत सारे बच्चे उधर से आते हैं, हरियाणा से, और सबसे अधिक वो चिंतित हैं अपने नौकरी को लेकर। उनके रोजगार के साथ कम हो गए। मैं उदाहरण देता हूँ कि पहले हम लोग पढ़ाते थे तो हर साल बच्चे आते थे कि हमें नौकरी लग गई। पिछले 7-8 साल से बहुत विपरीत स्थिति है। तो रोजगार और किसानों के साथ अन्याय ये गंभीर मुद्दा रहेगा। और मेवात में जो इन्होंने नंगा नाच किया है वो तो मेवात में इनकी जड़ें उखाड़ कर फेंक देगा। धन्यवाद जी, जय संविधान। तो हमारे साथ थे प्रोफेसर सूरज मंडल जी ने, और साफ साफ कहा कि हरियाणा के चुनाव में जो है किसान और महिला और रोजगार एक प्रमुख मुद्दा बन के उभरेगा। आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमें जरूर बताएं। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ, नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।